अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स की हमने एक्सट्रैक्शन करवानी है। कहाँ से करवाएंगे? मिनरल में से जो है ना, हम लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको अलहदा करेंगे। ठीक है, मिनरल में से हम लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। अब ये जो है ना, मिनरल में से लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करवाने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास? इसके 5 स्टेप्स होते हैं। टोटल कितने स्टेप्स हैं? इसके 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और दूसरा क्रशिंग करके और ग्राइंडिंग करके भी हम जो है ना एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं लैंथेनाइड्स की। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स की कंसंट्रेशन के जरिए भी हम जो है ना लैंथेनाइड्स की एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। क्रैकिंग ऑफ ओर्स, क्रैकिंग ऑफ ओर्स की क्रैकिंग करके भी हम जो है ना लैंथेनाइड्स की एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लैंथेनाइड्स। इंडिविजुअल जो हमारे पास लैंथेनाइड्स होते हैं उनकी सेपरेशन भी करवा के, उनकी सेपरेशन से भी हम जो है ना लैंथेनाइड्स की एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रिपरेशन करवा के भी हम जो है ना लैंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इनको वन बाय वन देखेंगे कि हम जो है ना ये प्रोसेस कैसे करते हैं। तो पहला है हमारे पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग जो है ना, हम इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। क्रशिंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो जा और रोल का इस्तेमाल करते हैं। कौन से? तो जा और रोल क्रशर्स का यूज करते हैं। इन दो क्रशर्स के जरिए जो है ना हम जो है ना मिनरल्स की क्या करते हैं, ओर्स की क्या करते हैं, ओर्स की हम क्रशिंग करते हैं। ओर्स की क्रशिंग कर ली। उसके बाद हमारे पास होता है बाल मिल्स। बाल मिल ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए जो है ना हम ग्राइंडिंग करते हैं। इसको हम बाल मिल्स को किस लिए यूज करते हैं? ग्राइंडिंग के लिए। और रोल और जा को हम किस लिए यूज करते हैं? क्रशिंग के लिए। ये हमारे पास क्रशर्स होते हैं, क्रशिंग के लिए हम जो है ना यूज करते हैं। जा और रोल क्रशर्स आर यूज्ड फॉर क्रशिंग। इनको हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर क्रशिंग के लिए। और बाल और मिल्स को लिए मिल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। बाल और मिल्स को जो है ना हम ग्राइंडिंग करवाने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारा था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करके जो है ना एक्सट्रैक्ट करवानी थी हमारे पास। लेंथेनाइड्स को एक्सट्रैक्ट करवाना था। ठीक है, इसमें जस्ट आपने दो जो है ना दो इंस्ट्रूमेंट्स याद रखने हैं। इसमें से दो आ जाएंगे और इसमें से बाल मिल्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स। ओर्स की कंसंट्रेशन करके हम जो है ना कैसे लैंथेनाइड्स की एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड ओर्स की ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फॉलोइंग वेज। इसके जो है ना कुछ डिफरेंट वे से जो है ना हम इसकी कंसंट्रेशन, ओर्स की कंसंट्रेटेड जो है ना ओर्स की जो है ना हम के जरिए जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लैंथेनाइड्स को। तो सबसे पहले है हम ग्रेविटी सेपरेशन ऑन विलफ्लाई टेबल। विलफ्लाई टेबल पर हम ग्रेविटी सेपरेशन करवा के क्या करेंगे? लैंथेनाइड्स को रिसीव करेंगे, लैंथेनाइड्स के एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है बाय फ्लाई टेबल। फ्लाई टेबल के जरिए भी हम जो है ना यूज कर सकते हैं। और बाय फ्रोथ फ्लो टेबल, बाय फ्रोथ फ्लो टेबल के जरिए भी हम जो है ना कंसंट्रेशन की ओर्स करके उसके बाद जो है ना एक्सट्रैक्शन करेंगे लैंथेनाइड्स की। ठीक है, तो ये इसमें कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं। किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के जो डिफरेंट वे हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? वो 4 स्टेप्स हैं। एक ग्रेविटी सेपरेशन के जरिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए, एक बाय फ्लाई के जरिए और एक हमारे हमारे पास बाय फ्रोथ फ्लो फ्रोथ फ्लो टेबल के जरिए। इसके बाद हम वन बाय वन इसको भी देखेंगे। हमारे पास पहला है ग्रेविटी सेपरेशन ऑन विल फ्लाई टेबल्स। अब जो हमारे पास विल फ्लाई टेबल होती है उस पर, उससे जो है ना हम ग्रेविटी सेपरेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? कि इसमें हम कहते हैं कि जो मोनाजाइट है हमारे पास, मोनाजाइट ये हेवियर होता है क्वार्ट्ज से। जो मोनाजाइट होता है हमारे पास, मोनाजाइट है जो होता है ना हेवियर होता है क्वार्ट्ज से। अब मोनाजाइट की जो है ना परसेंटेज है वो कितनी होती है? इसकी होती है परसेंटेज 5.5। तो इसलिए ये ज्यादा होता है। और क्वार्ट्ज की कंसंट्रेशन होती है 2.6। इसलिए जो है ना हमारे पास क्वार्ट्ज की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मोनाजाइट है वो हेवियर होता है देन दी क्वार्ट्ज। अब ये जो इसमें हम देखते हैं कि जो मोनाजाइट सैंड है या क्वार्ट्ज सैंड है, इसको कैचअप अदर मटेरियल इज क्या इज वाश्ड ऑफ।
जो हमारे पास मोनाजाइट सैंड और क्वार्ट्ज सैंड, ये जो दो सैंड्स हैं, इनकी जो है ना हम इसको पहले क्या करेंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, पहले वॉश आउट करेंगे, वॉश आउट करके फिर जो है ना हम किसके जरिए वॉश आउट करेंगे, फ्लैकोन, ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके जरिए हम इनको क्या करेंगे, वॉश ऑफ करेंगे। कंसंट्रेटर्स, फ्लैकॉन, कंसंट्रेटेड, ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हम जो है ना ग्रेविटी सेपरेशन ऑन विल फ्लाई टेबल्स पर जो है ना हम कौन सा इसमें वॉश करने के लिए जो है इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो आपने कहना है कि यहाँ हमारे पास फ्लैकॉन और फ्लैकॉन कंसंट्रेटर्स को हम यूज करके जो है ना रेयर अर्थ मेटल्स की, रेयर अर्थ जो हमारे पास होती है उनकी हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। हम जो है ना इसकी एक्सट्रैक्शन करने के लिए, रेयर अर्थ की एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए फ्लैकोन कंसंट्रेटर्स का यूज करते हैं। इसके बाद जो फ्लैकोन कंसंट्रेटर होता है वो हमें उसके पास जो कोइंस, रोटेटिंग कोन्स या बाउल्स, वो हमारे पास रिसीव होते हैं कंसंट्रेटर्स को। और जैसे ही उसको वो जो कोन्स और बाउल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई स्पीड में स्पिनिंग कर रहे होते हैं। मतलब कि ये यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे है कंसंट्रेटर पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ ये जो है ना हाई स्पीड में इसमें बॉल्स इसके ऊपर आएंगी हाई स्पीड में। जैसे ही इसमें कोइंस या बॉल्स जो है ना घूमती हुई जो है ना इस पे यहाँ पे ऐसे घूमती हुई जो है ना हाई स्पीड में इस कंसंट्रेटर के ऊपर क्या होगी, इसको कंसंट्रेटर को रिसीव होगी। ये हमारे पास कंसंट्रेटेड है, इस जहाँ ऊपर से जो है ना इसको रिसीव हो रही है हमारे पास बाउल्स की फॉर्म में। हमारे पास जो है ना रोटेटिंग या क्वींस या आप बाउल्स आप कह सकते हो, इसको रोटेटिंग हाई स्पीड में यहाँ पे जो है ना ये ऐसे घूमती हुए हाई स्पीड में जो है ना इसके ऊपर आके गिरती है। और ये जो है ना कंसंट्रेटर क्या करता है, उनको रिसीव कर लेता है, मतलब अपनी तरफ रिसीव कर लेता है एंड जनरेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना हम वो जनरेट करते हैं। अब कैसे जनरेट होते हैं, देखिए सपोज अरे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपने एक पत्थर पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस पत्थर को ये हमारे पास पत्थर है, ये आप जो है ना यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। ये जो है ना सपोज करें यहाँ पे आप है, ठीक है। अब ये जो आपने एक रस्सी ली है, रस्सी के आगे ये पत्थर को बांधा हुआ है, ठीक है। पत्थर को बांध के आप इसको जो है ना इस एक आप अपने ऊपर जो है ना इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। अपने ऊपर जैसे घुमाते रहेंगे वो जो फोर्स होगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वो कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इस रस्सी को जो है ना इस पत्थर के साथ ही छोड़ देते हैं। तो ये पत्थर फिर क्या होगा, ये ऐसे जो है ना जाके जमीन पे फिर जो है ना जाके पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर जाएगा ना क्या करेगा, जमीन पे जाके जमीन पे जाएगा। अब ये जो ऊपर जाने के लिए जो हमारे पास ऊपर ये जो फोर्स लगी होती है, इसको जो फोर्स ऊपर लेके जाती है वो होती है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो आगे कौन सी फोर्स स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सपोज करें यहाँ पे जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब ये ऊपर तो पहुंच जाएगी। अब इसको नीचे लाने के लिए जो फोर्स यूज होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि जमीन के खिंचाव की वजह से। अब ये फिर क्या होगा, ये जो रस्सी समेत ये पत्थर जो होगा ना ये नीचे आ जाएगा। इसको फिर जमीन के ऊपर लाने के लिए जो फोर्स यूज करेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह वो जो है ना इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ जो है ना ये जो हमारे पास बॉल्स या क्यूल्स होते हैं, ये हाई स्पीड में स्पिनिंग करते हुए हमारे पास इस फाल्कोन हमारे पास कंसंट्रेटर के ऊपर आके रिसीव हो जाते हैं इस कंसंट्रेटर को। उसके बाद जो है ना हम कहते हैं कि इस ग्रेविटी कंसंट्रेशन में जो है ना हम केमिकल का इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम कोई इसमें केमिकल का इस्तेमाल करें, नहीं। इसमें कोई केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये विदाउट केमिकल के यूज़ के होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इसमें देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट एक यूज करेंगे, मैग्नेट के जरिए जो है ना हम सेपरेशन करवाएंगे। अब कैसे करेंगे, इन दिस टेक्निक वी यूज अ डिवाइस मैग्नेट। अब क्या एक डिवाइस यूज करेंगे मैग्नेट वाली, उसका क्या नाम होगा, सेपरेटर्स। सेपरेटर जो एक हमारे पास मैग्नेट डिवाइस होगी उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। जो कि ये जो मैग्नेट सेपरेटर होता है ये किन किन चीजों पे मुश्तमिल होता है, ये हमारे पास एक मुश्तमिल होता है बेल्ट पे, कंसिस्ट ऑफ बेल्ट, जिसके ऊपर जो है ना हमारे पास रूलर्स
दो रूलर्स हमारे पास अटैच होते हैं और वन रूलर प्रेजेंट स्ट्रोंग, उनमें से एक जो रूलर होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, और दूसरा जो होगा ना वो कम होगा। स्ट्रोंग में एक में हमारे पास हमने क्या क्या होगा, यूज किया होगा एक स्ट्रोंग मैग्नेट। इसकी ये आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये जो ये जो है हमारे पास, ये सारा जो है हमारे पास है एक मैग्नेटिक सेपरेटर है। ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेटिक सेपरेटर है। इसके जो है ना एक साइड पे जो है ना एक बाउल हमारे पास एक लगा हुआ है सर्कल, ये जो है ना एक वीक जो है ना ये लगा हुआ है, और इसमें जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। ये जो व्हील है, इस व्हील में हमारे पास यहाँ पे जो है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस मैग्नेट की वजह से यहाँ से हम पाउडर जो है ना, पाउडर और जो है ना यहाँ से इस बेल्ट के ऊपर जो है ना हम क्या करते हैं, स्प्रेड करवाता है। जैसे इस पे स्प्रेड करें, ये क्या करेगा, इसको नीचे लेके आएगा। जैसे इसको नीचे लेके आएगा, अब ये जो है ना इसके साथ आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इस जो है ना ये जो है ना बाउल्स, ये या आप इनको कोइंस कह सकते हैं, ये जो है ना इसके अंदर कुछ जो है ना इसके बाहर इधर रिसीव हो जाएंगे, और कुछ जो है ना यहाँ पे हमारे पास लगा होता है मैग्नेट और, इस मैग्नेट और में चले जाएंगे। कुछ मैग्नेट और में चले जाएंगे जो सही होंगे, और जो हमारे पास हल्के फुल्के जो होंगे ना, हल्के फुल्के वो क्या चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, और जो ज्यादा भारी होंगे वो आगे चले जाएंगे। तो इसलिए इनको हम कहते हैं गैंग। ये वैसे वर्ड जो है ना गैंगू है, लेकिन इसको हम गैंगू नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं गैंग। क्या ये पढ़ते हैं इसको, गैंग। यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास ये जो है ना लाइटर जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो होती है गैंग, और यहाँ पे जो है ना हम यूज करते हैं मैग्नेट और, इस मैग्नेटिक और को हम यूज करते हैं। और ये जो है ना ये होता है बेल्ट, जिसपे हम ये जो है ना हमारे पास जो पाउडर रेड और होता है, पाउडर रेड और, उसको हम जो क्या करते हैं इसके ऊपर स्प्रेड करवाते हैं। जैसे ये जो है ना ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, जैसे इसके ऊपर ये पड़ेगी, ये क्या करेंगे, इनको अपने साथ लेके ऐसे बेल्ट जो है ना घूमे जाएगा। लेकिन ये जो होगा यहाँ से जो प्रोडक्ट होगी, सही प्रोडक्ट इसके अंदर चले जाएगी, और जो लाइटर प्रोडक्ट होगी वो इधर चली जाएगी, और जो ज्यादा मतलब भारी होगी वो आगे चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना हम ग्रेविटी सेपरेशंस को यूज करते हुए ना जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए हम जो है ना इस तरह की लैंथेनाइड की सेपरेशन करवा सकते हैं। इन दिस टेक्निक वी यूज अ डिवाइस मैग्नेटिक सेपरेटर को यूज करते हुए जो कि कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है बेल्ट मूविंग टू रूलर्स। इसमें दो रूलर्स लगे होंगे, और एक हमारे पास बेल्ट होगा, और उसमें जो है ना एक बेल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, एक बेल्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज किया होगा। और जैसे ही हम जो है ना पाउडर क्या करेंगे, उस पर ड्रॉप आउट करेंगे बेल्ट पे, तो क्या करेगा, मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होंगे ना, जो मैग्नेट और नॉन पार्टिकल्स विद इन द ओर्स के अंदर जो मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स मौजूद होंगे, और फॉल अवे फ्रॉम डिफरेंटली फ्रॉम द मैग्नेटिक रूलर के जरिए जो है ना वो क्या करेगा, फॉल अवे कर देगा, उसको जो है ना अपनी तरफ से धकेल देगा। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना हमारे पास दो रूलर लगे हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, दो रूलर है। एक रूलर जो है ना एक स्ट्रॉन्ग इसमें मैग्नेट यूज किया हुआ है, और यहाँ से हम जो है ना और को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कर जैसे इसको ड्रॉप करेंगे, ये जो है ना इधर आके हमारे पास नेक्स्ट जो है ना प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भी इस तरह से जो है ना आएगा, और ये बेल्ट जो है ना मूव आउट करा के इधर जो है ना ड्रॉप कर देगा, इसमें फॉल आउट करवा देगा। कैसे करवाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बाय फ्लाई टेबल के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, मोनोजाइट की सेपरेशन करवा सकते हैं। इसमें जो है ना कभी आप लोगों ने राइस की सेपरेशन करते हुए देखा है? क्या आपने कभी राइस की सेपरेशन देखी है कि राइस की सेपरेशन कैसे होती है, मतलब जो चावल होते हैं, चावलों की हम सेपरेशन कैसे करवा सकते हैं? कभी आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो आप जो है ना सर्च करके एक बार देखिएगा कि राइस की सेपरेशन हम कैसे करवाते हैं। इसमें जो है ना हम, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि जो मोनाजाइट है, इस मोनाजाइट को हम सेपरेटेड करवाते हैं फ्रॉम लाइटर सैंड। जो हमारे पास हल्की सैंड होती है ना, उसमें से हम मोनाजाइट को क्या करेंगे, सेपरेट करवाएंगे। हमारे पास क्या करवाएंगे, सेपरेट करवाएंगे। हमारे पास सपोज करें ये एक जो है ना पूरा जो है ना इसमें
मोनाजाइट भी पड़े हुए हैं और हमारे पास जो है ना ये भी पड़े हुए हैं, लाइटर सैंड भी है, इसमें सैंड भी है, मोनाजाइट भी है। अब हम क्या करेंगे कि एक फ्लाई टेबल, ये जो है ना हम इस फ्लाई टेबल के जरिए क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, मोनाजाइट को अलग कर लेंगे और जो सैंड होगी उसको अलग कर लेंगे। और जो मोनाजाइट है ये हेवियर होता है और जो हमारे पास होता है सैंड होती है वो होती है लाइटर। लाइटर होने यहाँ पे है ऐसे छाना सा लगा हुआ है, ठीक है। अब इस छाने में से क्या होगी, ये जो है सैंड जो होगी ना वो नीचे आ जाएगी और जो बाकी ऊपर क्या बच जाएगी, मोनाजाइट बच जाएगी। और इस ये जो है ना प्रोसेस किस पे हो रहा होता है, फ्लाई टेबल पे हो रहा होता है। इस फ्लाई टेबल से ही हम जो है ना रिसीव करते हैं, इसकी सेपरेशन करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बाय फ्रोथ फ्लो टेबल, फ्रोथ फ्लो टेबल के जरिए भी हम सेपरेशन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, हमारे पास यहाँ से हम जो है ना ये हम लेते हैं एक यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा एक हमारे पास टैंक आ जाएगा। इसमें जो है ना हमारे पास कुछ जो है ना सोल्यूशन पड़ा है, किस चीज का सोल्यूशन पड़ा है, और इसमें पड़ा है, इसमें और भी है, वाटर भी है और पाइन ऑयल भी है, सोडियम इथाइल भी है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो है ना पड़ी हुई है। ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, यहाँ पे सारी चीजें पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट जो है ना इसके ऊपर ये जो है ये चीजें यहाँ से, ये चीजें जो है ये हमारे पास होती है फॉर्म कैरिंग और पार्टिकल्स। ये हमारे पास फैन कैरिंग पार्टिकल्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो है ना एयर आती है, यहाँ से क्या आएगी, एयर आएगी, यहाँ पे आके इस पे क्या करेगी, इसको एयर जो है ना इसके साथ मिक्स होगी। जैसे इस सोल्यूशन के साथ मिक्स होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, वो गुब्बारा की फॉर्म में जो है ना ये ऊपर चले जाएंगे, ये जो है ना पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ से वाटर आप लेंगे, इस वाटर को या आके हमारे पास इस सोल्यूशन में जाके जो है ना ये वाटर क्या आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। यहाँ से वाटर को क्या करेंगे, हम इसमें से इंटर करेंगे, यहाँ पे आएगा वाटर और ये वाटर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हम इसमें से देखें, जैसे ही वाटर इसके ऊपर पड़ेगा तो हल्की चीज क्या आ जाएगी, हल्की चीज क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी और बाकी जो होगा मटेरियल पार्टिकल्स जो होंगे ना वो ऊपर चले जाएंगे। ये आपने कभी उबलते हुए आपने सपोज करें आपने कभी वो आप सैंड ले ले और इसके अलावा या आप जो है ना वो मक्खन की सेपरेशन करवाने के लिए जो है ना हम यूज क्या करते हैं, आटे को यूज करते हैं। जो आटा होता है ना उसको हम उसकी सेपरेशन मक्खन में से जो है ना वो सेपरेशन करवाने के लिए जो है ना हम आटे का इस्तेमाल करते हैं। आटा क्या होता है, फिर ऊपर आटा आ जाता है और ऊपर से फिर हम आटे को क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं और बाकी जो होता है ना मक्खन सोल्यूशन फॉर्म में वो नीचे हमें रिसीव हो जाता है। तो इसमें भी वही प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट है, पहला हमने स्टेप पढ़ा था, कौन सा स्टेप पढ़ा है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। और नेक्स्ट उससे हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ओर्स की कंसंट्रेशन भी देख ली। अब हम करेंगे क्रैकिंग ऑफ ओर्स, ओर्स की क्रैकिंग। ओर्स की क्रैकिंग में हम कहते हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ एन ओर, एक ओर की ब्रेकिंग करवाएंगे। मेक इट फार ससेप्टिबल, मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें हम जो है ना एक और को क्या कर देंगे, ब्रेकिंग करवाएंगे, उसकी ब्रेकिंग करवा के उसको हम क्या कर देंगे, ससेप्टिबल बना देंगे। ससेप्टिबल करेंगे, किस क्यों करेंगे, फॉर इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन की सेपरेशन करवाने के लिए हम जो है ना इंडिविजुअल मेटल आयंस की इंडिविजुअल सेपरेशन करने के लिए हम जो है ना ओर्स की ब्रेकिंग करवाएंगे। ओर्स की ब्रेकिंग करके उसको हम ससेप्टिबल बना देंगे। ससेप्टिकल का क्या मतलब है कि उसको जो है ना यूजलेस बना देंगे, ठीक है, मतलब कि वो उसको लाइटर सा बना देंगे। अब ये जो प्रोसेस होता है ये दो तरह से होता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रैकिंग ऑफ ओर्स कहते हैं। क्रैकिंग ऑफ ओर्स जो है ना डिफरेंट वे से हो सकता है। एक हमारे पास अल्कलाइन ओपनिंग और दूसरा है एसिड ओपनिंग। अब इनकी मजीद आगे डिटेल है, इंशाल्लाह इसको फिर जो है ना वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आए तो हमारा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना इस चैनल पे केमिस्ट्री और मैथ और एनालिटिकल ऑर्गेनिक पहले भी लेक्चर्स काफ़ी सारे फिफ्थ सेमेस्टर के अपलोड हो चुके हैं। मजीद इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को इस जो है ना चैनल पे मजीद केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों को रिसीव होंगे। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं आता, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां से हमें कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक नहीं आता। इंशाल्लाह फिर जो है ना हम उस आप जो आपको टॉपिक नहीं आता होगा फिर उसी पे इंशाल्लाह वीडियो बना के जो है ना आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के